कल का फीचर किस पर रहेगा मैम? मीरा ने योगिता जी से पूछा। कल का फीचर औरतों के गहरे सांवले रंग यानी डार्क कॉम्प्लेक्शन पर रहेगा। ये कहकर वो फेयरनेस क्रीम अपने चेहरे और गर्दन पर मलने लगी। कपड़ों के अलावा गर्दन, चेहरा जब उसका दमकने लगा तब उसने मोबाइल के कैमरे के फ्रेम में पहले खुद को फिर मीरा को साथ लेकर देखा। उनके चेहरे पर कई भाव आए और गए। उनके चेहरे के भावों को मीरा पढ़ने की कोशिश करती रही मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। मीरा की शंका से बेफिक्र अचानक उन्होंने एक सेल्फी ली और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ, तुम्हारी जितनी गोरी न सही लेकिन दमक तो तुम्हारी जैसी आ ही गई है ना मीरा। ये कहते हुए उसने मीरा की तरफ देखा। जी मैम, आप तो यूं ही समाज में एक नायिका की तरह देखी जाती हैं। आपका रंग गोरा नहीं है तो क्या, आप काफी अच्छी दिखती हैं। लोग आपके कॉन्फिडेंस और ग्रैंड पर्सनालिटी के ही कायल हैं। आपकी फीचर्स भी काफी शार्प हैं और आपकी रंगत भी साफ है। मीरा ने उसे हौसला देते हुए कहा, रंगत साफ है ना, गोरी नहीं। इस देश के मर्द बड़े खराब हैं। कितनी भी शार्प फीचर की औरत हो लेकिन गोरी औरत को देखते ही तवज्जो देते हैं। अब हम पैदाइशी गोरे न सही लेकिन पैसों के जरिए गोरे तो बन ही सकते हैं। ऑफिस के अलमारी के शीशे में खुद को निहारते हुए योगिता जी बोली और अपनी बात की हामी पाने के लिए मीरा की तरफ देखा। उनकी सवालिया नजरों को देखते हुए मीरा ने सहमति से सिर हिलाते हुए हामी भर दी। मीरा कुछ बोल पाती तब तक योगिता जी ने मीरा को इशारा किया। मीरा ने उठकर कैबिन का गेट बंद किया। योगिता जी ने अपनी अलमारी से स्लिम बेल्ट निकाला और सांस अंदर खींचकर पेट कसकर उस बेल्ट को मीरा की मदद से बांध लिया। फिर केबिन में ही लगे 2-3 बड़े से शीशों के सामने अपनी पीठ को आगे पीछे निहारा और फिर मीरा से पूछा, मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ? मीरा, हो गई ना फैट टू फिट। आप मोटी क्यों लगेंगी जब है ही नहीं? आप हेल्दी हैं तो शेप बदलने की जरूरत क्या है? मीरा ने हैरानी से पूछा। मोटी होना हो, हेल्दी होना भी औरतों के लिए अच्छा नहीं होता। इस देश के मर्द हर औरत को न जाने क्यों दुबली देखना चाहते हैं। उन्हीं के हिसाब से दुबला दिखे तो बेहतर है। उन्होंने फिर अपनी बात की हामी के लिए मीरा की तरफ देखा। मीरा ने उनकी सवालिया नजरों को देखकर फिर सहमति से सिर हिला दिया। योगिता जी ने अपने जूते उतार दिए और टेबल के पीछे से कहीं हाई हील वाली सैंडल निकाल ली और मीरा की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, मीरा, पेट में फैट वाला बेल्ट बांध लिया है, देख ही रही हो, अब झुका नहीं जाता। तुम ये सैंडल मुझे ठीक से पहना दो, झुककर एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। आओ तो जल्दी करो। मीरा ने योगिता जी की हाई हील सैंडल को झुककर सही किया। मीरा ने फिर सहज जिज्ञासा प्रकट की, आपका कद तो ठीक ठाक है, शायद 5 फीट 3 इंच, फिर हाई हील की आपको क्या जरूरत है? तू कुछ नहीं समझती मीरा। अब इस देश में हाई सोसाइटी में औरतों का कद 5 फीट से कम नहीं दिखना चाहिए। सारे मर्द टॉल वुमेन को ही अटेंशन देते हैं, समझी ना? 22 वर्षीय गोरी लंबी छहररी मीरा उनका 48 वर्षीय योगिता जी का लॉजिक नहीं समझ सकी। सैंडल पहनने और मेकअप को फाइनल टचअप देने के बाद योगिता जी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। मीरा ने समझा योगिता जी उसे कुछ समझाना चाहती हैं। वो उनके पास जाकर खड़ी हो गई। ऑफिस के शीशे में योगिता जी ने मीरा को अपने बगल में खड़ा करके ऊपर से नीचे तक अपनी पिंक कलर की ड्रेस में खुद को देखा, उससे तुलना की और संतुष्ट होने पर उन्होंने मोबाइल से अपने अकेले की सेल्फी ली। अब मीरा समझ गई कि योगिता जी ने उसे अपने पास बुलाकर शीशे में क्या देखा था। योगिता जी ने पूछा, अब फीचर तो कल बाद में आएगा, पहले तो बताओ कि आज के सेमिनार की थीम क्या है, फिर से रिमाइंड कराओ। जी, राइज ऑफ पिंक आज की थीम है। आज आपको स्त्रियों के सांवलेपन, छोटे कद और मोटी होने पर उनको जो परेशानी सामने आती है
उन रूढ़ियों और मान्यताओं के खिलाफ बोलना है। मीरा ने उनके चेहरे को पढ़ते हुए कहा, हाँ, इस देश के मर्द ऐसे ही हैं औरतों को लेकर। ऐसा कुछ बड़बड़ाते हुए वो कैबिन से बाहर चली गई। योगिता जी एक अखबार में सीनियर पद पर कार्यरत थीं और स्त्री सशक्तिकरण संबंधित उनके लेखों ने उन्हें काफी ख्याति दिलाई थी। मीरा उनकी इंटर्न थी जो उनके विचारों से प्रभावित होकर उनसे काम सीखने आई थी और उनके जैसा बनना चाहती थी, लेकिन उनका ये रूप देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। तो गाइज, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की कहानी के लेखक हैं दिलीप कुमार जी। इसी तरह की और भी नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।